नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अखंड भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरा डिटेल में जानेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न अभी तक आ चुके हैं। तो जो बन सकते हैं और जो आ चुके हैं दोनों को मिला करके यह वीडियो बनाया गया है। ये सारे प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम में के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आधे प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं, आधे पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित समस्त प्रश्न जो बन सकते हैं, मैंने उसको इसमें पिरोने का काम किया है। तो वीडियो में मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बनाया गया है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी प्रश्न एक ही वीडियो में। तो ये इसका आपने देखा पहला पेज। चलिए अगला पेज देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि क्या थी? मतलब राजा कब बने? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 320 ईसा पूर्व, 307 ईसा पूर्व, 308 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। तो आपके पास 5 सेकंड है, मैं दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी हो तो बताएं, आसान सा प्रश्न है। चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 321 ईसा पूर्व दिया जाता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से मार लेंगे। जैसे ऑप्शन में अगर 321 है तो आप उसको मारिए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्षों तक शासन किए, तो उनका कार्यकाल यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, अगर आपको जानकारी हो तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 20 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष। 5 सेकंड आपको हैं। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा 24 वर्ष, यानी कि 322 से 24 घटा लीजिए तो वही उनकी मृत्यु हुई थी। संभवतः उन्हें 297 298 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की? ये नया क्वेश्चन है, अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन कई ऐसे विदेशी हुए जैसे कि आपका जो हर्ष के समय आए थे चीनी यात्री, उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो भी विदेशी आते हैं आगंतुक बन करके और महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन कितने साल रहे इंडिया में, उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 23 वर्ष। तो ये ऑप्शन है, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए, और नहीं हो तो कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि नया क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, 4 वर्ष, यानी कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में मात्र 4 वर्ष तक ही रहे थे। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो देख लीजिए, ग्रीक लेख वाला पूछा गया था सेंद्रोकोटस, अंद्रोकोटस, प्लेटोगोटस, अगस्टस। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ग्रीक लेखों में क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सुन लिया आपने, समय 5 सेकंड है आपके पास। चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ए, सेंड्रोकोटस, यानी कि ग्रीक लेखों में सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। चलिए अगला है, लैटिन लेखों में, देखिए वो ग्रीक लेखों में था, ये लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, अंड्रोकोटस,
प्लेटोपोटस। तो सब कुछ कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है। चलिए ऑप्शन देख लिया, आंसर जान लेते सीधा। आंसर होगा एंट्रोकोटस। तो लैटिन लेखों में एंट्रोकोटस बोला गया और ग्रीक लेखों में सेंड्रोकोटस। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि चंद्रगुप्त मौर्य से कौन इसमें नाम नहीं है, तो ये ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ही समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में नंद उन्मूलन का श्रेय किसे दिया गया है? नंद मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का जो राजा था नंद वंश का, तो उसका उन्मूलन किसने किया? ब्राह्मण ग्रंथों में जो बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन नया है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जरूर नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, तो इसका आंसर होगा, आंसर सीधे जान लेते हैं। आंसर है बी। आप ध्यान रखिए, चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ है और चाणक्य ब्राह्मण थे, तो जाहिर सी बात है उनकी तारीफ की गई होगी कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत गरीब था, बच्चे को ले गया, उसको पढ़ाया लिखाया, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों में नंद उन्मूलन का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य की जगह चाणक्य को दिया गया है। तो आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लें, और ऑप्शन इस तरह से रहेगा तो आप फंस सकते हैं। तो चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल बाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया? क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, बट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम रेलवे से, एनटीपीसी, एसएससी वगैरह में पूछे जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्लूटार्क, जस्टिन, चाणक्य, अश्वघोष। कंफ्यूजन वाला ऑप्शंस भी है, तो किसने कहा? ये क्वेश्चन बन सकता है। सीधा आंसर जान लेते हैं। ये आंसर होगा प्लूटार्क। इसको प्लूटार्क नहीं कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल बाहिनी द्वारा जीत लिया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अर्थात कुलहीन कहा गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए। मेगास्थनीज इंडिका, जस्टिन की इंडिका, प्लूटार्क की इंडिका, या मुद्रा राक्षस। तो वृषल किसमें कहा गया है? वृषल का मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं, बट कुलहीन ही इसके मतलब इतिहासकारों ने निकाला है मूल रूप से। तो देख लेते हैं इसके आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, मुद्रा राक्षस। यानी मुद्रा राक्षस में जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गया था, उसमें उन्होंने इसे कुलहीन बताया था, यानी वृषल बताया था। चलिए अगला प्रश्न है, वृषल का अर्थ क्या होता है? देखिए क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य के सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बढ़िया से समझ लें। वृषल का अर्थ क्या होता है? क्षुद्र का बेटा, सर्वश्रेष्ठ राजा, पूज कुल का बेटा, एक से अधिक। यानी कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन हैं। डी का मतलब यह हुआ। बीपीएससी में समस्त सारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन डाला हुआ रहता है कि इनमें से कोई नहीं अथवा इनमें से एक से अधिक। तो एक से अधिक वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन डालता है। तो चलिए, टाइम आपके पास है, तो जान लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। मतलब उसको क्षुद्र का बेटा भी बोला जाता था, वृषल का अर्थ होता है, और सर्वश्रेष्ठ राजा भी बोला जाता था। तो जो विशाख दत्त ने जो पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने वृषल शब्द का जो प्रयोग किया, उससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि उन्होंने क्षुद्र का बेटा कहा। हो सकता है वो सर्वश्रेष्ठ राजा के संदर्भ में बात कहे होंगे, बट इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। तो चलिए, ज्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, किन जैन ग्रंथों में चर्चा की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पालकों के मुखिया के पुत्र थे? तो ये विशेष क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट ये पूछा जा सकता है। ये भी बता रहा है कि जो है वृषल का अर्थ वो नहीं था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैन, प्रशिष्ट प्रवन, बौद्ध साहित्य, मुद्रा राक्षस, एक से अधिक। तो ये भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, चूंकि नया क्वेश्चन है, तो सीधे आंसर जान लेते हैं इसका। इसका आंसर होगा जैन परिशिष्ट प्रवन पुस्तक है, उसमें ये बात लिखी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा?
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो ये मंत्रिपरिषद है, उसमें मंत्री कितने होते थे? आसान सा प्रश्न है। अगर आपने मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 18, 24, 27, 29। आपको मैं क्लू दे रहा हूं कि मंत्रिपरिषद को ही तीर्थ कहा जाता था। तो आप तीर्थ के बारे में अगर जानते हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं तो आंसर मालूम होगा। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ए, यानी कि 18 मंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिपरिषद में थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के केंद्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? ये मंत्रिपरिषद की बात पहले हुई थी, अब एक केंद्रीय प्रशासन की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 25, 26, 27, 28। तो आसान सा है, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। सीधे आंसर जानिए, आंसर होगा सी 27, यानी केंद्रीय प्रशासन में 27 भागों में बांटा गया था और मंत्रिपरिषद में 18। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भूमि कर कितना था? भूमि कर, लैंड टैक्स 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। आंसर जान लीजिए सीधा, डी होगा आंसर 1/6। ये 1/6 ही उस समय वसूला जाता था। अगला है सेल्यूकस ने हारने के बाद कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए? भाई उनसे युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना और बहुत सारे प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से छांटना है। हिरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, सभी। तो ऑप्शन ये है। चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर इसका होगा, ये देखिए इसमें आंसर ए दिखा रहा है, बट इसके आंसर होंगे ई, इनमें से सभी। तो आप इसको आंसर इसको जो है आप ई मान लीजिए, इनमें से सभी। ये आंसर नहीं होगा, ई आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए इसको आप सुधार लीजिए। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, अंतिम मुकुटधारी जैन मुनि कौन था? मुकुटधारी संबंध ये है कि राजा, मुकुट राजा ही पहनते थे, बट अंतिम की बात हो रही है कि लास्ट वाला कौन था। तो ऑप्शन के हिसाब से समझ लीजिए, अशोक, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी मुकुटधारी थे, बट यहाँ अंतिम की बात हो रही है। तो अंतिम की बात हो रही है तो ऑप्शन देख लिया आपने। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा, क्योंकि इनके बाद कोई मुकुटधारी जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर पाया। उससे पहले जैन धर्म के राजा बहुत सारे हुए, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने जैन धर्म को अपनाया हो विशेष रूप से। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर का अधिकारी क्या कहलाता था? अब नगर के अधिकारी की बात हो रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। महापौर, नागरिक, महापात्र, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा बी, नागरिक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर का अधिकारी नागरिक कहलाता था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मंत्रियों का वेतन कितना था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मंत्रियों का वेतन कितना था? तो बहुत पैसे दिए जाते। उसमें पन के मतलब समझ लीजिए कि आज का 1 लाख ही उसका पन बराबर समझ लीजिए। पन मतलब कोई 1 रुपया नहीं था। तो देखिए मंत्रिपरिषद मंत्रियों को वेतन कितना मिलता था? 12,000 पन, 24,000 पन, 48,000 पन, 96,000 पन। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक, नया क्वेश्चन है। तो सीधे आंसर जान लेते हैं। ये 48,000 पन, यानी 48,000 पन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के
समय मंत्रियों को वेतन के रूप में प्रदान किया। वेतन इसलिए इतना दिया जाता था ताकि ये चोरी न करे, ईमानदारी से कर्मठता से काम करे। तो ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कार्मिकों से अच्छे और ईमानदारी से काम लेने हैं तो वेतन काफी अच्छे होने चाहिए, साथ साथ सख्ती भी होनी चाहिए कि अगर गलती करे इसके बावजूद तो उसका पनिशमेंट भी उसी लेवल का होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सैनिक विभाग कितने भागों में बटा हुआ था? तो अब देखिए सैनिक विभाग की बात हो रही है तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6 भागों में, 12 भागों में, 18 भागों में, 24 भागों में। तो ये भी क्वेश्चन नया है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसका सीधा आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा 6, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सैनिक विभाग था उसको 6 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय समस्त साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। अकबर ने कितने प्रांतों में बांटा था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब अकबर का पूछा जा चुका है तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी पूछा जा सकता है, इसी लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है। तो सीधा ऑप्शन ले लेते हैं, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में, 8 भागों में। तो चलिए आंसर आते हैं। आंसर होगा इसका 6 भागों में, यानी कि 6 वाला जो डिजिट है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, ऑप्शन 6 रहे तो मार दीजिए आंख बंद करके। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन भी एकदम से नया है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप चलिए आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य, विष्णुगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य, पुष्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये आ गया और आपने नहीं पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से गलत मानेंगे। तो आंसर जान लेते हैं सीधा। तो सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य ही उनके पिता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का क्या नाम था? एक एक ऑप्शन देख लेते हैं, राधिका, रेणुका, वैशाली, मूरा। तो नया क्वेश्चन है तो कहां से आपको जानकारी होगी, तो सीधे आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा मूरा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता जी का नाम मूरा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रथम साम्राज्य के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्लू में मालूम हो गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भारत के प्रथम साम्राज्य के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर जान लेते, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लू मिल चुका होगा। ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, सैंड्रोकोटास से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटास आपको मालूम होगा ग्रीक भाषा में कहा गया था, उससे चंद्रगुप्त मौर्य के मिलान किसने किया था? उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, टी आर भंडारकर। इसी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य सुर्खियों में आए। उससे पहले बड़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब है, पर जब इनसे इनका मिलान इन्होंने कर दिया तो फिर मैटर। चलिए इसका पहले आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा विलियम जोन्स। लेकिन विलियम जोन्स ने जब सैंड्रोकोटास से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की तो भारत के इतिहास की सारी गुत्थियां सुलझ गई और इतिहास लेखन आसान हो गया। तो अगला प्रश्न देते हैं क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटास से सिकंदर के मुलाकात की चर्चा की है? तो देखिए इसमें सैंड्रोकोटास से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्लिनी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन। तो ये बात किसने कहा कि इससे इनकी मुलाकात हुई थी और आदेश हो गया था कि इसको मार दो। बड़ी कहानियां है कि शेर आया था और शेर को इसने सेवा की थी सैंड्रोकोटास ने, उसके वजह से उस शेर ने उसको नहीं खाया तो सिकंदर प्रभावित उसको छोड़ दिया था। तो ये सारी कहानियां हैं। तो चलिए हमें उतना डीप नहीं जाना है, सीधे आंसर जान लेते हैं। जस्टिन ने ये बात कही थी। तो ये ऑप्शन रहेगा और ये क्वेश्चन रहेंगे। तो ये नया क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इसको माइंड में रख लीजिए।
और ये क्वेश्चन नया है और पूछा जाएगा, एकदम गारंटी मान लीजिए। ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप जो है VBI समझ लीजिए। VBI क्वेश्चन है ये, VBI एकदम रट्टा मार करके इसको VBI समझ लीजिए। ये जस्टिन भी एकदम तोता की तरह याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आसान हो गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। तो सीधा सा है, लकड़ी का, सोने का, लोहे का, सीमेंट का। तो सीधा आंसर जानते हैं, वो महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये भी आसान सा है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर जान लेते हैं। आंसर दोनों होगा, क्योंकि विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था, है ना, ये उनके गुरु जी थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री, वो तो राजा थे, जो प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद में सभी मंत्रियों का एक हेड होगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चाणक्य, उपगुप्त, महेंद्र वर्मन, तीर्थाध्यक्ष। मंत्री परिषद को तीर्थ बोलते थे, तो ये तीर्थाध्यक्ष भी ऑप्शन में है। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे, चाणक्य ही को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो गुरु जी थे उनके, वही थे प्रधानमंत्री। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, शासन की पुस्तक, अर्थशास्त्र की पुस्तक। तो ये है क्या, ये बताना है आपको, शासन की है कि अर्थशास्त्र की है, आत्मकथा है कि मौर्य के नाटक है। तो सीधा आप आंसर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन गलत फिट हो गया है, इसका उत्तर होगा ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी, यानी कि इसका आंसर सी होगा। इसको आप सी मानिए, ये ऑप्शन ए गलत है, इसका आंसर होगा सी। चलिए कोई जाती, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है इसका, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? ऑप्शन देखिए, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। तो इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी, उससे एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन कैसे होता है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका मित्र बताया गया है। अब देखिए इसका क्रम कैसे, सप्तांग राज्य में 7 बातें बताई गई है। तो मैं बोल देता हूं साथ साथ, राज, R A J, राज हो गया, DK SM। तो ये देखिए 7 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, राज, DK SM का, ये तो आपको याद रखना है। तो आर के मतलब हो गया राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो यही ऑप्शन था, 7वां पूछ रहा था, 7वां अंग, तो ये मित्र हो गया। अगर 5वां पूछते तो ये होगा, पहला पूछे तो ये होगा, है ना। फिर से सुन लीजिए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं हुआ होगा। अगर ये आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लें 4-5 बार, तो आप निश्चित रूप से ये कहानी सप्तांग राज, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, और कंफ्यूजन के लिए फंसा जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VBI मान लीजिए, ये VBI है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका।